देख रहे हैं सगुन गुरुकुल एकेडमी। आज जो बात करने वाले हैं ना मेरे भाई, हम वो बात करेंगे एसिड एंड बेस। ये पता है एसिड एंड बेस जिसको अपन लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार का जो केस शुरू होता है ना मेरे भाई, वो शुरू होता है आपके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, हिंदी में कहते हैं बेस। ये जो एसिड और बेस का जो केस शुरू होता है भैया, ये शुरू होता है 9th क्लास से। ठीक है, ये 9th से इसका लेवल जो बढ़ता हुआ चला जाता है और पहुंचता है ये 12th लेवल पे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके 9th से लेकर के 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए यूजफुल होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाइयों जो बच्चा लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एसिड और बेस को कुछ इस तरह पढ़ने वाले हैं कि जितना एसिड और बेस बन सकता है, हो सकता है, जितने भी प्रिंसिपल हो सकते हैं उन सभी प्रिंसिपल और सभी थ्योरी के बारे में अपन लोग आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ तो मेरे भाइयों आइए शुरू करते हैं एसिड और बेस। देखिए, एसिड होता है आपका अम्ल और बेस होता है आपका क्षार। ठीक, यहां पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि जो आपका एसिड है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। खट्टा कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये जो होता है वो कड़वा होता है। अब कड़वा मीन्स ऐसा ना समझिएगा कि जैसे करेला वैसा कड़वा नहीं। बेस जो पाया जाता है आपके साबुन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है, डिटर्जेंट में पाया जाता है। तो आप हल्का सा उसको टेस्ट करके देखेंगे ना तो तब आपको पता लगेगा कि बेसिक में जो आपका बेस है, जो क्षार है, वो होता कैसा है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये बातें तो पुरानी है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देना, फिनोल्फ्थलीन के साथ में इसका रिएक्शन, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो नए पढ़ते आज हम 3 थ्योरम, आज हम 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 होता है आपका आर्हेनियस, दूसरे होते हैं आपके ब्रोंस्टेंट लॉरी और तीसरा होता है आपका लुइस। ठीक, ये 3 वैज्ञानिक थे, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के ऊपर अपनी अपनी क्या सोच बताई, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। तो सबसे पहली बात अपन लोग जो करेंगे उनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है उनका, आर्हेनियस नाम था। तो आर्हेनियस को लेकर के अपन लोग चलेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले का नाम अपन लोग डालते हैं आर्हेनियस। उसका थ्योरी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखिए क्या कहता है आर्हेनियस। देखिए हिंदी और इंग्लिश अपन लोग दोनों में सेट किए हुए हैं इसकी थ्योरी को। क्या कहते हैं आर्हेनियस साहब, कहते हैं when a substance is dissolved in water it ionizes and donate H positive ion। H पॉजिटिव आयन को अपन लोग क्या और कहते हैं मेरे भाई, प्रोटॉन और कहते हैं। then it is called an acid if it donates OH negative ion then it is called base। आर्हेनियस जो बताते हैं, आर्हेनियस ने ये बताया कि जब भी आप किसी भी कोई भी एसिड की या बेस की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, उन्होंने बताया कि जो भी आपको H पॉजिटिव आयन देगा, जो भी आपको H पॉजिटिव आयन देगा वो आपका कौन होगा, एसिड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे HCl की, HCl का अगर आयोनाइजेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है प्लस Cl नेगेटिव आयन होता है। ये मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी आयोनाइजेशन जानते हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है भाई साहब, आयोनाइजेशन होता है कोई भी मॉलिक्यूल आयनों में टूट जाना। जब भी कोई आयनों में टूटता है तो वो एक पॉजिटिव बनाता है, एक नेगेटिव बनाता है। तो इससे अपन लोग की एक बात तो क्लियर हो जाती है मेरे भाई कि आयन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं।
नंबर एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव, ये वाला भी केस खत्म। ठीक है भाई, एक आयन तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तभी तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव में टूटेगा एक नेगेटिव में टूटेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी टूटेंगे, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल आपको मिलने वाले हैं कि जिनका आयोनाइजेशन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक, अभी हमने बात किया था कि जो अर्हेनियस है उनने क्या बोला, उनने बोला कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आयोनाइजेशन करते हैं तो उस केस में वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है। सही बात है, अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम एज अ प्रोटॉन भी पढ़ते हैं। क्या भी पढ़ते हैं मेरे भाई? एज अ प्रोटॉन भी पढ़ते हैं। अब प्रोटॉन पढ़ते हैं तो सर सिंपल सी बात ये है कि जो पॉजिटिव दे रहा है क्या, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है? नहीं। क्यों? देखिए ये H पॉजिटिव आयन है, H का अगर आप देखेंगे तो H का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फर्स्ट है। जब भी हम बात करते किसी भी एलिमेंट की तो अपन लोग यहाँ पे H की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि जो H है, H में कौन कौन होते हैं भाई साहब? जो भी आपका एलिमेंट होता है वो मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, या फिर ये कह सकते हैं कि वो टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो जो H है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पाया जाता है आपका, हाइड्रोजन में पाए जाते हैं आपको तीनों लोग। नंबर एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रॉन जिसको हम N0 से डिनोट करते हैं। वैसे कहीं पे लिखा नहीं होता है N0, हम N0 क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव क्या होते हैं मेरे भाई? इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि अगर 2 प्लस का है तो 2 ही वहां पे माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास में 0 मिलेगा। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो N है वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक, अब बात आती है कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 1 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 1 होता है, ए वाला तो 0 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि जो मेरे पास में एक तरफ तो H है और दूसरे तरफ मेरे पास में H पॉजिटिव है, अगर मैं बात करूं अपने ये वाले H की तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे भाई 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। तो क्या, तो ये मिला ना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 0 हो गया। क्योंकि हम प्लस चार्ज कब होते हैं? प्लस चार्ज तब होते हैं जब हम किसी भी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान करता है, दान करने के बाद में पॉजिटिव बन जाता है, दान करने के बाद में पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन था मेरे भाई, एक ही उसने दान कर दिया। अब एक दान करने के बाद में उसके पास बचा क्या? केवल प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन बचा ना, ओनली प्रोटॉन उसके पास में रह गया। जब उसके पास में प्रोटॉन रह गया तो मेरे भाई उसको अपन लोग क्या भी पढ़ सकते हैं? ऐसा प्रोटॉन पढ़ सकते हैं। ये भी हमने बात क्लियर कर ली। अर्हेनियस सर क्या कहते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल अगर आपको उसका आयोनाइजेशन होता है तो उस केस में अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो कौन होगा मेरे भाई? वो एसिड होगा। एसिड होगा मेरे भाई, एसिड मींस क्या होता है मेरे भाई? अम्ल होता है। ये अर्हेनियस सर ने कहा था। अब वो कहता है कि अगर वही केस, अब सेकंड वाला केस अपन लोग पढ़ा रहे हैं कि बेस की आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? कि भाई अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसका आयोनाइजेशन होता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है मेरे भाई, तो उसको क्या कहेंगे? अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका आयोनाइजेशन होने के बाद में OH नेगेटिव रिलीज करता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है, तो उसको मेरे भाई क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे?
बेस कहेंगे, जिसको कहते हैं क्षार। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? क्षार कहते हैं। ये बातें किसने की थी? आपके आर्हेनियस ने बताई थी। आर्हेनियस ने क्या दिया? इसको कहते हैं एसिड एंड बेस। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस, एसिड एंड बेस। ठीक, आर्हेनियस सर ने ये कहा कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट है, अगर उसको आपने पहचानना है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो आप क्या करेंगे कि उसका आयोनाइजेशन करेंगे। आयोनाइजेशन करने के बाद में अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो वो अम्ल होगा, एसिड होगा। अगर वो OH नेगेटिव आयन देता है तो वो क्षार होगा, बेस होगा। ऐसा आपके आर्हेनियस सर ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था? आर्हेनियस सर ने बताया था। अब बात आती है सेकंड। देखिए, जो लिटमस पेपर के साथ में है, फिनोल्फ्थालीन के साथ में है, हल्दी के साथ में है, ठीक है, डिटर्जेंट के साथ में है, वो सारी बातें पता है, आप बुक से पढ़ लीजिए, बहुत सारा अच्छा दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं। हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास में हमको ये तीनों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते। पहला आर्हेनियस, दूसरा ब्रोंस्टैट-लॉरी और तीसरा होता है आपका कौन? लुईस। कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अपन लोग करा रहे हैं, इसको पढ़िए। एकदम आपका जो बेस है ना, एसिड और बेस से आपका बेस, आपका बेस एसिड और बेस कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए आपके कौन भाई साहब? और एक और बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जो आपका पानी होता है, जो आपका H2O होता है मेरे भाई, वो आपके एसिड के तरह भी बिहेव करता है और बेस के तरह भी बिहेव करता है। क्योंकि जब भी इसका आयोनाइजेशन होता है तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक, पानी का क्या होता है? H2O का, हम इसका जब भी आयोनाइजेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। जबकि आर्हेनियस सर ये बताते हैं कि अगर जो भी एलिमेंट आपको H पॉजिटिव आयन देता है तो वो क्या होगा मेरे भाई? एसिड होगा। और अगर वो आपको OH नेगेटिव आयन देता है तो वो क्या होगा? बेस होगा। ये आर्हेनियस ने बताया है ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका पानी है, वो एसिड वाली प्रॉपर्टी भी रखता है, बेस वाली भी प्रॉपर्टी रखता है। समझ रहे ना? वो एसिड वाली प्रॉपर्टी भी रखता है और वो बेस वाली प्रॉपर्टी भी रखता है। इसीलिए मेरे भाई पानी को जो कहा जाता है वो न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। पानी आपका कैसा होता है? उदासीन होता है। ये भी बात आपने याद रखनी है। अब कुछ और बात और कर लेते हैं। देखिए, कुछ और बात क्या करते हैं अपन लोग, अभी ना हम ये जो एसिड है और जो बेस है इसी से बात कर लेते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी, किससे बात करेंगे? जो आपका पानी है, उन दोनों की रिएक्शन अपन लोग यहाँ पे कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं पानी के साथ में रिएक्शन कराता हूँ H2O प्लस H2O, उस केस में क्या होता है मेरे भाई? उस केस में होता है कि ये H अपना इसको दे देता है, यहां से H पॉजिटिव आयन निकला और कहां पे जाके चिपक गया? आपके पानी के साथ में। तो ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव बन गया। ठीक, यहां से H निकल गया, क्या बचा? OH बचा। क्या बच गया? OH बच गया। ठीक है, क्या बच गया? OH बच गया। तो उस केस में ये क्या बनाता है? ये वाला एसिड हो जाता है। और एसिड ना कहें आप इसको, एसिड ना कहें, सॉरी, इसको कहें हाइड्रोनियम आयन होता है। एक ये वाला आयन बन गया और एक ये वाला आपका क्या बन गया? आयन बन गया। OH आयन, OH देता है ना, तो वो बेस होता है। ठीक है, पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा। अब बात आती है आपके किस पे? ब्रोंस्टैट-लॉरी पे। किस पे बात आती है मेरे भाई? ब्रोंस्टैट-लॉरी पे बात आती है। चलिए अब ब्रोंस्टैट-लॉरी की ओर चलते हैं अपन लोग और बात करते हैं ब्रोंस्टैट-लॉरी भाई ने क्या कहा था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, तो शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम था ब्रोंस्टैट-लॉरी। अब ब्रोंस्टैट-लॉरी का जो डेफिनेशन है और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दोनों भाषा में है, आप बेचिंता रहें। आइए पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। ब्रोंस्टैट-लॉरी,
ब्रॉन्स्टन क्लोरी ये कहते हैं, अपन लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप लोग हिंदी वहां से इंग्लिश को देख लीजिएगा, ठीक है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में ध्रुवीय विलयन में, एक जलीय विलयन भी होगा, ध्रुवीय विलयन भी होगा, और ध्रुवीय विलयन को भैया एक और नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है उभयधर्मी। और जो आपका ध्रुवीय विलयन होता है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो आपके उभयधर्मी होते हैं उसको कहा जाता है इम्फोटिक इम्फोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, में H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है, अम्ल कहलाता है, तथा जो H पॉजिटिव आयन ग्रहण करता है वह क्षार कहलाता है। चलिए अब चलते हैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी की बात पे। तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने ना बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कहा, OH से उनको मतलब नहीं है, OH से मतलब था आपके अर्हेनियस साहब को। तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी को इससे कोई मतलब नहीं है, ब्रॉन्स्टन-लॉरी को H पॉजिटिव से मतलब था। उसने कहा कि जो इसको डिनोट करेगा, जो दान करेगा, जो छोड़ेगा, रिलीज करेगा, छोड़ देगा, डोनेट करेगा, वो आपका कौन होगा मेरे भाई, एसिड होगा। कौन होगा, एसिड होगा, अर्थात दान करेगा। जो H पॉजिटिव आयन को दान करेगा वो एसिड होगा, और जो H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा, H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा, गेन मींस प्राप्त करेगा, वो कौन होगा मेरे भाई, बेस होगा। कौन होगा, बेस होगा। ये बात बता दी आपके कौन ने, ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने। ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने कहा कि जो H पॉजिटिव आयन को दान करेगा, मान लीजिए कि मेरे पास में H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करता हूं तो उस केस में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन जाएगा प्लस SO4 जाएगा, नेगेटिव जाएगा। अब ये 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया, लो टाइम नेगेटिव हो गया ये। तो जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा मेरे भाई वो कौन होगा, वो आपका एसिड होगा। और जो H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा, मैं यहीं से ले लेता हूं भाई, देखिए SO डाइनेगेटिव को ले लो, SO4 डाइनेगेटिव को ले लिया, प्लस मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को दे दिया। H पॉजिटिव आयन दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा भाई, H पॉजिटिव आयन दूंगा तो H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। बैलेंस करना है इसको, तो 2 ले रहा है तो उसको 2 यहाँ पे लगा दो आप। तो ये क्या बन गया, देखिए ये एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड बन गया भाई। जो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को गेन कर रहा है, देखिए गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, डोनेट कर रहा है, निकल रही है यहाँ से। देखो यहाँ पे गेन किया और यहाँ पे देखो रिलीज कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, गेन कर रहा है। देखो बात समझिएगा, बहुत अच्छी बात है। एसिड और बेस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप एकदम प्यार से पढ़ते, मोहब्बत से पढ़ते, ठीक है। उतना मेरी गारंटी है कि मैं आपको ऐसा बता दूंगा, ये एसिड बेस तीनों कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। वैसे तो 2 कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लेने, ब्रॉन्स्टन-लॉरी, अर्हेनियस, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप ना केस क्लियर एसिड और बेस का। तो जो एसिड और बेस है ना, जो आपके ब्रॉन्स्टन-लॉरी है, OH से मतलब नहीं था उसको, वो कहता था कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो कौन होगा, आपका एसिड होगा। और जो H पॉजिटिव को गेन करेगा, जो गेन करेगा वो कौन होगा, बेस होगा। ये बात बोली थी आपके किसने, जो आपके ब्रॉन्स्टन-लॉरी थे। अभी अपन लोग एक एग्जांपल लिए थे किसका, पानी का। किसका एग्जांपल लिए थे, पानी का एग्जांपल लिए थे। पानी से पानी का रिएक्शन करा रहे थे तो क्या हो रहा था, देखिए पानी से पानी का रिएक्शन कराना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए H2O प्लस H2O। अभी मैं कहता हूं यहीं से एसिड बेस निकालेंगे। देखो ये एसिड है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी है या फिर ये बेस की प्रॉपर्टी है, उसे निकाल लेंगे। देखिए यहां से जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, यहां से टूटेगा तो बनेगा OH नेगेटिव प्लस वो बनेगा आपका, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा हाइड्रोनियम आयन। अब मान लीजिए कि यहां से H पॉजिटिव आयन उसने गेन किया है, तो जो H पॉजिटिव आयन गेन करता है वो कौन होता है मेरे भाई, जो H पॉजिटिव आयन गेन करता है, जो H पॉजिटिव आयन निकाल रहा है वो तो एसिड है भाई, बताए थे। देखिए यहाँ पे बना लीजिए, H पॉजिटिव आयन हो गया, जो यहां से क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और सही से लिख दे रहे हैं, देखिएगा
लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन और गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो यहां से अगर वो लॉस करता है, हाइड्रोजन आयन आपको देता है, तो वो कौन है? वो एसिड है। जो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है, वो कौन है? बेस है। ये बात बोली थी। अब एक बात बताओ, यहां से डोनेट हुआ, यहां पे गेन किया, तो ये कौन है? बेस हो गया ना ये। भाई देखिए, बात को समझिए बस। उसने गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेस। लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। तो ये क्या कर रहा है? ये भाई साहब निकाल रहा है, तो ये कौन रहेगा? एसिड रहेगा। यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे साहब यहाँ पे तो OH बचेगा। अब OH बचेगा तो भाई साहब OH बचेगा, देखते रहिएगा। यहां से H2O से क्या हुआ आपका? H2O से निकल के चला गया मेरे भाइयों एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या रहेगा? आपका एसिड रहेगा। और जो भैया आपका गेन करेगा वो क्या रहेगा? बेस रहेगा। तो अब सोचना ये है कि इन दोनों में से एसिड और बेस कौन सा है? एसिड और बेस कौन सा है? देखिए, यहां से H2 से एक H निकला, H पॉजिटिव आयन यहां से निकला, निकल के कहां पहुंच गया? इसके पास पहुंच गया। ये किस में बदल गया? ये बदल गया आपका हाइड्रोनियम आयन में। सिंपल। यहां पे ये बदल गया किस में मेरे भाई? OH नेगेटिव, मतलब बेस में। यार ये तो बेस है, अपन लोग पढ़े यार। ये किस में पढ़े? अरेनियस ने बताया था, नहीं बताया था कि जो OH नेगेटिव आयन देगा वो क्या होगा? बेस होगा, है ना। और जो H पॉजिटिव आयन देगा वो कौन होगा? एसिड होगा। ये बात अपन लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि एसिड आपका किस में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई? एसिड आपका कन्वर्ट हो गया है आप OH में। किस में कन्वर्ट हो गया? OH में कन्वर्ट हो गया। और भैया जो आपका बेस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? जो आपका बेस है वो कन्वर्ट हो गया आपका एसिड में। क्यों? देखिए, अब अगर मैं यहीं पे ले लूं, इनको ले लूं, अब इन दोनों को बनाना है हमको एसिड और बेस। तो इसमें से एसिड कौन है या बेस कौन सा है? देखिए, यहां से तो पहचान लिए, जिसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन एसिड, गेन ऑफ हाइड्रोजन बेस। यहां से देखना है यार, ये OH नेगेटिव है, तो इसको अपन लोग क्या देंगे यार? करा के देखिए यार, क्या रहेगा? इसको H पॉजिटिव आयन देंगे तो क्या बनाएगा यार? ये तो बेस बनेगा, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेस। कोई बात नहीं भैया, ये बता बेस। क्या बन गया ये? बेस। चलिए सर आगे चलते हैं। कहता है कि सर अब H3 आया, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाइएगा। H3O क्या करेगा भैया? एक H पॉजिटिव आयन दे देगा प्लस H2O बना लेगा। तो भैया जो लॉस करता है, जो हाइड्रोजन निकालता है, वो कौन होता है? एसिड। तो ये कौन है? एसिड। देखिए कितना आसान है पहचानना, नहीं ना भाई? जो H पॉजिटिव, देखिए ब्रॉन्स्टन लोरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो H पॉजिटिव आयन देगा वो कौन होगा? H पॉजिटिव आयन जो देगा वो होता है आपका एसिड, और जो आपका लेगा वो होता है बेस। ठीक है। और अरेनियस के किससे पढ़े? अरेनियस कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा एसिड है, जो OH नेगेटिव रिलीज करेगा बेस है। ठीक है। तो ये होता है एसिड और बेस। ठीक है। बस कहानी एक और आ जाती है, यहाँ पे एक और कहानी पैदा हो जाती है मेरे भाई, कि इनको क्या कहते हैं, कि इनको कंजुगेटिव एसिड कहेंगे या कंजुगेटिव बेस कहेंगे। तो वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्लियर करेंगे? कंजुगेटिव एसिड, कंजुगेट कहते हैं एसिड एंड कंजुगेटिव, सॉरी कंजुगेट बेस। इसको अपन लोग क्या कहते हैं भैया? संयुक्त अम्ल। और इसको कहते हैं मेरे भाई संयुक्त क्षार। यहीं पे निकल के आएगा मेरे भाई आपका वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहां से क्या बन जाता है? वीक एसिड है, तो यहां पे क्या बना लेंगे अपन लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां पे बना लेंगे वीक बेस है, तो यहां पे बना लेंगे भैया स्ट्रॉन्ग बेस।
ये 4 चीजें अपन लोग पढ़ेंगे मेरे भाई किसमें, नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपन लोग नेक्स्ट डे देने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ भी समझ में आया तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।